कुछ आईपीपीज़ के हाथों हुकूमत यरगमाली और चंद आईपीपीज़ के सामने पूरी कौम बेबसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ आईपीपीज़ ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल भी कर लिया और कुछ आईपीपीज़ से बिल्कुल गलत कॉन्ट्रैक्ट किए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को खुद भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर गुलफराज अहमद, साबिक चेयरमैन नेपरा, साबिक सेक्रेटरी तनाई हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप एक बहुत अहम मामले पे हमें वक्त दे रहे हैं। अब ये चीज़ें सीधा सीधा हमारे सामने हैं, इतने ज़खायर कोयले के, उसके बावजूद महंगा तेल हम बाहर से ला रहे हैं। अच्छा, जो तेल हम ला रहे हैं, जितना ला रहे हैं उतनी बिजली बना भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आईपीपीज़ तो ऐसी हैं, उन्होंने ओवर इन्वॉइसिंग भी की है और ओवर इन्वॉइसिंग के साथ साथ मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब हुकूमत दे रही है। जब सब कुछ हुकूमत दे रही है तो इन आईपीपीज़ का सर क्या फ़ायदा है, हो क्या रहा है हमारे साथ ये? देखिए जी, ये आपने बहुत ही एक दुखती हुई रग पर उंगली रखी है। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आईपीपीज़ बने हुए हैं। और इसमें जब तक आप आईपीपीज़ के जड़ में नहीं जाएंगे, किन का इंटरेस्ट था, क्यों उस वक्त बिजली की ज़रूरत को अच्छी तरीके से देखकर फैसला नहीं किया गया, बल्कि ऐसे आईपीपीज़ लगा लिए गए जो तैयार हो गए, उसके बाद पता चला कि हमारे पास ट्रांसमिशन की कैपेसिटी कम है, या इसकी डिमांड कम है, या इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि ये बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये चीज़ें जो हैं, मैं ये बताऊंगा आपको कि जब तक आप इसका सद्देबाब नहीं करेंगे, इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक आप इस मामले को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारी मईशत को ये दबाती रहेगी, बल्कि उठने नहीं देगी। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि जब भी इस तरह के कोई, क्योंकि सारा मसला कहाँ आ रहा है, सारा मसला आ रहा है उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, उन मुआहिदों पे जो कि किए गए, जो हमारे लिए ही गैर फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। जब इस तरीके से कोई मुआहिदा किया जा रहा होता है डॉक्टर साहब, तो उस वक्त हुकूमत क्या चीज़ें रख रही होती है, वो क्या चीज़ें मद्देनज़र रख रही होती है? क्योंकि जिस हिसाब से हमने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई, ये तो सरासर घाटे का सौदा है। यानी कि मेरे पास रिसोर्स है इन हाउस, लेकिन मैं मंगाऊंगा बाहर से। अच्छा, मैं जितनी मंगा रहा हूँ बाहर से, उतने का मैं आपको प्रोडक्ट बना के भी नहीं दूंगा, और प्रोडक्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, पैसे लेकिन पूरे लूंगा आपसे। बात यह है कि ये आधे बिजली घर लगे थे 1994 की पॉलिसी में, और उस वक्त की जो हुकूमत थी वो भी आजकल इस हुकूमत का हिस्सा है। और जब तक मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप पीछे जाकर उन लोगों को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, उसके बाद बाकी जो आधे मंसूबे लगे हैं वो 2015 के बाद के लगे हैं, वो पार्टी भी इस वक्त हुकूमत में है। तो अगर ये दोनों पार्टियां हुकूमत में रहकर अपने उन मादों की तरफ नहीं देती, परमिशन नहीं देती या होने नहीं देती, तो फिर जब तक ये दोनों हुकूमतें ख़त्म नहीं होती, तब तक आप इन मादों के तह में नहीं जा सकते और सद्देबाब नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि जो आपने कहा कि ये सारे मादे जो हैं ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, और इसमें ये भी आपने कह दिया कि बाज़ जगह के ऊपर लोकल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नाम बाहर के लोगों के हैं या बाहर के लोगों के से ये खरीद ले गए हैं। तो इसलिए ये मसला ज़्यादा गंभीर हो गया है। अब इसके ऊपर जब तक बड़े आपके पास जो बड़े चीफ मिनिस्टर हैं लगारी साहब, अगर वो उनके वालिद की भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा नुमाया थी, कारकर्दगी थी, जब तक आप इसकी तय में जाने के लिए एक बहुत ही जामे कमेटी ना बनाएं, उस कमेटी को आप पूरी तरीके से एम्पावर करें और उनको कहें कि वो बगैर किसी इस चीज़ के कि ये हुकूमत के बंदे किया है या बाहर के बंदे किया है, वो उसके तय के अंदर जाकर कोई ऐसी लूप होल निकाले जिसको हम एक्सप्लॉइट करके तो मायदों को कैंसिल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़, कोई भी मुआहिदा हो, कोई भी कंपनी आए, कहीं से भी आ जाए, वो आईने पाकिस्तान और अथॉरिटी से तो ऊपर नहीं हो सकती ना। फिर ये मामला क्यों सामने आ रहे हैं कि जी फॉरेंसिक ऑडिट हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन अगले विलिंग भी नहीं है, फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए भी विलिंग नहीं है। वो जो देखें, जहाँ तक ये चीज़ें जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, नेपरा है मसलन, वो देखें उनकी जो
उनके प्रोटोकॉल में शामिल ही है कि बिजली के मुतल्लिक जो भी मामले होंगे वो पब्लिक के साथ शामिल मिलकर, तो पब्लिक एक जिसमें 4 हिस्सादार हैं। एक तो पब्लिक है जो बिजली की खर्च को फाइनेंस करती है, दूसरी है गवर्नमेंट, और तीसरी वो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां हैं, और चौथी जो आपके पावर के सेक्टर के अदारे हैं। तो जो भी इसके ऊपर फैसला किया जाता है वो एक पब्लिक कमेटी के अंदर, उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स की राय के साथ ही फैसला होता है। वो फैसला जो है वो ओवर पावर करता है हर एक और फैसले को। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त किस चीज़ की पेचीदगी है इसमें। अगर नेपरा को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए तो वो कोई इसका रास्ता निकालें कि किस तरीके से इन स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल किया जाए। और डॉक्टर साहब, पूरे पाकिस्तान के अवाम यही पूछते फिरते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत मुआहिदा कर लिया है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार, ये रिट नहीं है कि एक चीज़ जो कि अवामुन्नास के फ़ायदे में नहीं है, नुकसान में है, उसको ख़त्म किया जाए, रिवोक किया जाए? ऐसे अथॉरिटी नहीं है क्या अब हुकूमत के पास? देखिए, मैंने आपको बताया कि इस वक्त हुकूमत में 2 पार्टियां शामिल हैं। ये मादे उन्होंने खुद किए हैं, तो इसलिए हुकूमत तो नहीं चाहती कि उनके किए हुए मादे को कोई क्वेश्चन करे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत से ये काम नहीं होना। ये बाहर जाकर, ये हुकूमत से बाहर कोई और ऐसे अदारे हों जो ये काम कर सकें, वरना हुकूमत ये नहीं करेगी। अच्छा, और डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा, इसमें एक और चीज़ भी है कि टैक्स के मामलात में भी IPPs को सहूलत दी गई है। अभी ये सितंबर 30 को जब ये महीना ख़त्म हो रहा होगा तो उसके बाद से बहुत बड़ी कैंपेन गालिबन शुरू होगी कि जो टैक्स नादहिंदा हैं, जो फाइलर्स नहीं हैं, मैं आप आम आदमी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, सिम्स का बंद होना चाहिए, टैक्स सबको देना चाहिए। लेकिन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के जो प्रोडक्ट बना के नहीं दे रही, उसको टैक्स के मामलात में भी छूट देना, ये तो सरासर आवाम की खाल खींचने के मुतरादिफ है। डॉक्टर साहब, देखें, ये हमारे बिजली के आलात उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां तक आप उन वादों को इस वजह से रिस्पेक्ट ना दें कि वो बैन अवी मादे हैं। वो पाकिस्तान की इस वक्त जो नुकसान हो रहा है और वो इन्वोक करें। हम अगर चाहें तो हम भी बैन अवी सतह पर जाकर उन वादों को रिवोक कर दें, यानी उनको ख़त्म करने की कोशिश करें और उसमें पूरी दलीलें अपने तैयार रखें कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, और इस तरीके से ये मादे जो बिजली के घर हैं या मालिक हैं उनके, वो अकाउंटेबल नहीं है पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान की हुकूमत को। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत करना क्या है कि पाकिस्तान की हुकूमत तो खुद ही ये कर रही है ना। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, एक और मामला जो कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी फरमाया, मालिक मुकामी लेकिन मुआहदे जो हो रहे हैं वो गैर मुकामियों के, गैर मुल्कियों के नाम पे हो रहे हैं, ये क्यों किया जाता है? ये देखिए, ये इसी के लिए किया जाता है कि जो कुछ भी वो करें वो अकाउंटेबल ना हो। और ये बड़ी इस वक्त परेशानी की बात है कि अगर हमारी मकामी इन्वेस्टमेंट थी तो फिर भी फॉरेनर्स को नाम के ही फ़ायदा दिया जा रहा है। हो सकता है कि ये बाद में मकामी लोगों ने खरीद लिया हो फॉरेनर से। अच्छा। लेकिन मुझे जब तक इसकी तह तक ना कोई जाए तब तक नहीं पता चलता कि ये क्या शुरू से ही मकामी इन्वेस्टमेंट थी और बाहर के लोगों को साथ शामिल कर लिया गया एज पार्टनर्स, नॉन फाइनेंसिंग पार्टनर्स, या फिर ये बाहर के लोगों के वादे थे तो अब मकामी लोगों ने ले लिया। बहरहाल, चूँकि इसके अंदर मकामी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, इसमें दोनों गवर्नमेंट की जो मजबूत पार्टियां थी वो इसमें शामिल है। जब तक वो सारी मिलकर तय तक नहीं जाएंगे तब तक ये मसला हल होने लगा, और पाकिस्तान को अपनी मजबूरी के साथ, बहुत मजबूरी के साथ इन लोगों के जितने भी फ़ायदे इनमें पावर प्लांट्स के अंदर
मौजूद है, इनको फाइनेंस करता रहना पड़ेगा। हमारी इकानमी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी अवाम की के ऊपर तकलीफ बढ़ेगी उनको। अभी देखिए, अगर अवाम जो है इस वक्त उनको एक रास्ता मिला हुआ है, जो मैं हमेशा हर जगह पर मैं कहता रहा हूँ पिछले 20 साल से, कि रूफ टॉप रेवोल्यूशन लाएं, रूफ टॉप सोलर रेवोल्यूशन लाएं, ताकि ग्रिड इसका इस्तेमाल ना हो और लोग जिनके पास बिजली नहीं है या बिजली को की कीमत नहीं अदा कर से, वो अपनी घर की बिजली बनाएं। अब वो रुझान बढ़ता चला जाएगा, तो फिर ये जितने भी वायदे हैं ये और ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये जो मसला आप उठा रहे हैं, इससे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए कोई और नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब। हम आगे भी आपको इस पर तकलीफ देते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला अब हो गया है कि जो जिन काबू में नहीं आ रहा है। और कैसे आएगा कि जब इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं और उस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। नाउ इट्स हाई टाइम, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के भारी बिजली बिल भर भर के कमरे टूट चुकी हैं। अब देखना यह है कि ये जो तमाम तर रिपोर्ट सामने आई है कि इस पर एक्शन होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कमरे टूट नहीं गए, लोगों ने खुदकुशियां की हैं, सुसाइड्स की हैं। बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे थे, घर से सोना चांदी सब कुछ बेचने के बाद जब नहीं कुछ बचा तो जाने उन्होंने अपनी ले ली है। इतना सीरियस नौयत का मामला हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।